देखिए, आज का जो ट्रेडिंग डे था ना, वो काफ़ी आज का ट्रेडिंग डे देख के तो बहुत दुःख हुआ, ठीक है? दुःख इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे ग्रुप में प्रॉफ़िट परसेंटेज रहता था, वो हमेशा हाई रहता था, लेकिन ये आज काफ़ी कम था। अराउंड 40% के आसपास हमारा प्रॉफ़िट परसेंटेज था, ठीक है? तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दिया जाए कि आज प्रॉफ़िट परसेंटेज क्यों गिरा, ठीक है? और एक अच्छी बात ये भी थी कि उसमें लगभग 20% के आसपास लोगों ने नो ट्रेड लिया। अच्छी बात ये क्यों हुई? अच्छी बात ये इसलिए हुई है क्योंकि हमारे जो ग्रुप में मैक्सिमम लोग हैं, इवन नॉट इन द ओनली ग्रुप, हमारे इंडियन ट्रेडिंग कल्चर में मैक्सिमम लोग बायर्स हैं, ठीक है? और आज बायर्स का दिन नहीं था। बायर्स का दिन नहीं था, ये हमें कब पता चला, या किसी भी ट्रेडर्स को अर्ली मॉर्निंग नहीं पता चल पाया ये, ठीक है? ये पता चला मिड ऑफ द ट्रेड, लगभग 12:30-1 बजे के आसपास पता चला कि मार्केट क्या कर रहा है, ये तो लोगों को ट्रैप कर रहा है, ठीक है? दिखा रहा है कुछ और कर रहा है कुछ और। इसी वजह से हमने लगभग 1 बजे के आसपास डाला था कि मार्केट क्या कर रहा है, रेंज बाउंड हो गया है, इस बीच इस रेंज में मार्केट रहेगा और आप लोग नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेडल स्ट्रैंगल प्लान कर लीजिए। उसके बाद तो मैंने जो डाला 1 बजे के आसपास में, उस समय जिन लोगों ने भी स्ट्रेडल स्ट्रैंगल प्लान किया होगा, एट द एंड उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है? इवन मैंने भी स्ट्रेडल प्लान किया था और उस पे मुझे लगभग 1 पॉइंट का गेन मिला ऑन माई कैपिटल। तो ओवरऑल अच्छा गेन था, ठीक है? क्योंकि वैसे मैं रोज़ 1% का ही प्लान करता हूँ, ठीक है? तो फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो इसलिए बनाया जाए क्योंकि मैक्सिमम लोग बायर्स हैं और वो ट्रेड लेंगे ही लेंगे, ठीक है? तो यदि आपको नॉन डायरेक्शनल मूव में यदि मार्केट साइडवेज है, कंसोलिडेट कर रहा है, उसमें भी यदि आपको ट्रेड लेना है तो आप ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, ठीक है? तो देखिए, इसमें 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहले कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है? और दूसरा, आपका जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ही मिनिमम रखना पड़ेगा। आप मान के चलो एज अ स्कैल्पिंग ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? आपको 20 से 30 पॉइंट का मूव गेन करना है और आपका 10 उतना ही आपका एसएल भी होना चाहिए और आपको एग्जैक्ट सपोर्ट पे ट्रेड लेना है या एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना है। आप कॉल बाय भी कर सकते हो, आप पुट बाय भी कर सकते हो, ठीक है? तो 2 चीज़ें याद रखनी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना है और एक्सपेक्टेशंस को क्या करना है, मिनिमम रखना है, ठीक है? तो देखिए, आज जब हमको पता चला कि मार्केट क्या करना है, साइडवेज चलना है, हो गया है, तो वहाँ से हम क्या कर सकते थे, एक जो हम अपना पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए थी मेरा नॉन डायरेक्शनल, यदि कैपिटल कम है तो अब उनके लिए ये वीडियो है, वो देखिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस से हम कैसे ट्रेड लेंगे, ठीक है? तो सिंपल सा रखेंगे। सिंपल सा क्यों? क्योंकि देखिए, एक ये सपोर्ट था, एक ये सपोर्ट था। मार्केट लगभग फ्लैट ओपन हुआ और इस रेंज में जब आया और इसको क्रॉस नहीं कर पाया, तभी हमें समझ जाना चाहिए था कि मार्केट ने यहाँ पे क्या करने वाला है, इस रेंज को तोड़ने वाला नहीं है। तभी मैंने ग्रुप में डाला था कि ये जो 24,750 का रेंज है, इसके नीचे मार्केट टूटे तभी हमें क्या करना है, बुलिश साइड का ट्रेड लेना है, बेरिश साइड का ट्रेड लेना है। अदरवाइज मार्केट क्या कर रहा है, ज़बरदस्त फाइटिंग चल रही है 24,800 पे, ठीक है? तो यदि हम प्लान करते अपना क्या स्कैल्पिंग ट्रेड, ठीक है, सपोर्ट पे ट्रेड लेते, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आती है, मार्केट क्या करेगी, हाई चांसेज होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगी और हम इसमें देखिए रिस्क बहुत है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे, अपना एसएल को बहुत स्ट्रिक्ट रखेंगे, ठीक है? जैसे ही सपोर्ट के नीचे जाएगा, थोड़ा सा भी नीचे जाएगा मार्केट, हम अपना एग्जिट प्लान करेंगे या रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अपना एग्जिट प्लान कर लेंगे, ठीक है? जैसे ही यहाँ पे आया मार्केट, हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे, ठीक है? यहाँ पे कॉल बाय करते और जैसे ही मार्केट क्या करता है, यहाँ से ऊपर जाता, ठीक है, 30%, 35%, 20% का गेन होता, हम वहाँ से अपना एग्जिट कर लेते, ठीक है? अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर मार्केट क्या किया, जब यहाँ पे आया, इसके नीचे नहीं गया और अगेन मार्केट ने जब इस रेंज में आया, यहीं पे मैंने डाला था 1 बजे के आसपास स्ट्रेंगल प्लान करने के लिए, जब इसने इसको भी नहीं तोड़ा, ठीक है, इस लेवल को भी नहीं तोड़ा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, अपना प्लान कर लेते पुट बाई का और यहाँ से पुट बाई का प्लान करते और यहाँ से हम अपना 20 पॉइंट, हालांकि मार्केट यहाँ पे यदि आप पुट बाई करते तो यहाँ से आपको अच्छा खासा गेन देखने को मिलता, लेकिन अगेन हमारा सिर्फ टारगेट कर रहा था 20 से 30-40 पॉइंट, जितना मिलता है हम अपना लेके बाहर हो जाते हैं, ठीक है? ऐसे ही हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अपना क्या करते प्लान करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करती है, यदि हमें बाई करना ही है तो। अदरवाइज मैं प्रेफर यही करूँगा, मेरा यही सजेशन रहेगा कि कंसोलिडेशन में बाई ना करें तो ज़्यादा बेटर है। और आप एक चीज़ और कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, इसको नेक्स्ट एक्सपायरी में, जैसे
कि ये जो करंट एक्सपायरी चल इसका ना चूज करके स्ट्राइक प्राइस आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला बाय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती थी। ऐसे भी जब भी मार्केट कंसोलिडेशन होता है तो हर ग्रुप का प्रॉफिट परसेंटेज गिरता ही है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बायर्स का लॉस होता है। अच्छी बात ये थी कि लोगों ने चूज भी किया 20% कैश ट्रेड नहीं करना है। मतलब मेरे ग्रुप में सिंसियर लोग हैं, वो समझते हैं कि कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना है, राइट। और जो 40% के आसपास प्रॉफिटेबल थे वो नॉन डायरेक्शनल वाली मैक्सिमम लोग होंगे, तभी आज उनका प्रॉफिट हुआ होगा, अदरवाइज तो प्रॉफिट होना थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ऐसे ही ट्रेड लेते हैं जब मार्केट कंसोलिडेट हो, एग्जैक्ट सपोर्ट पे लेंगे, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेंगे और एसएल बहुत स्ट्रिक्ट रखेंगे और नेक्स्ट ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट एक्सपायरी में हम बाय करें। ठीक है, चलिए अब शाम को अपना शॉर्ट्स वीडियो डालेंगे कि इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 30 सेकंड काफ़ी होता है। और आप एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं आप लोगों से कि आप लोग इस हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सके और मैक्सिमम लोगों को प्रॉफिट हो। ठीक है, हम बेस्ट ट्राई करते हैं कि अच्छे से गाइड करने की कोशिश करें। अच्छा, सुबह हमने जब डाला था कि मार्केट क्या करता है, डायरेक्शनल मूव दे सकता है, फिर ऐसा क्या हुआ कि मार्केट ने डायरेक्शनल मूव नहीं दिया। तो देखिए, डेटा जो कल बना था और जो डेटा जो आज बन रहा था, सब यही सपोर्ट कर रहे थे क्या कि मार्केट क्या होगा, डायरेक्शनल मूव दे सकता है। लेकिन क्यों नहीं दिया, हम तो अपने मन से तो कुछ कहेंगे नहीं, जो डेटा एनालिसिस के बोलेगी वहीं बोलेंगे। लेकिन डायरेक्शनल मूव फिर क्यों नहीं आया, क्यों इसलिए नहीं आया क्योंकि जो हमारा विक्स था ना वो अचानक से क्रैश करना शुरू किया। 2 दिन विक्स लगभग 4% 5% रोज़ बढ़ रहा था और आज विक्स थोड़ा सा क्रैश हुआ, जिसकी वजह से मार्केट ने क्या किया, जब विक्स क्रैश करता है मतलब विक्स करेक्ट होता है तो क्या मार्केट में फियर कम होता है, तो जिसकी वजह से फियर कम होगा तो थोड़ा सा मूव आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से। और एक चीज़, हाँ, मैंने जब एक कंसोलिडेशन बीता ना यहाँ के आसपास में, मैंने यहाँ पे जब यहाँ पे सब हो रहा था ना, तभी मैंने यहाँ पर भी बोलिया कि अब कोई तो डायरेक्शनल मूव मिलेगा। हालांकि डायरेक्शन क्लियर नहीं था कि वो अब जाएगा कि नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर था कि अब एक मूव आने वाला है। हो सकता है डाउन साइड है और या हो सकता है अप साइड है, लेकिन अच्छा खासा हमें लगभग 17 पॉइंट का अप साइड का मूव हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर भी बायर्स कैच कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं किया कर पाए, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो क्लियर मैंने ग्रुप में डाला था, फिर भी लोगों ने नहीं कैच कर पाया इसको। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ऐसी ट्रेडिंग रहती है, कभी अच्छा कभी बुरा रहता है। ठीक है, हमारा कोशिश यही करना है कि हमें मार्केट को कम देना है और मार्केट से मैक्सिमम लेना है, यही हमारा मोटिव रहेगा और इसी पे हम वर्क करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ग्रुप को जरूर शेयर करिएगा और यूट्यूब सब्सक्राइब करिए या ना करिए, इसके लिए मैं फोर्स नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ये मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है लोगों को ट्रेड कैसे करें, लोगों को ट्रेडिंग पैसे बने, यही मेरा मोटिव है। चलिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।